हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक अन्य टॉपिक जिसमें हम ऑर्गेनिक यौगिकों को किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, किस तरह से उनका वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बनिक यौगिकों को कार्बन श्रृंखला के आधार पर उनका वर्गीकरण हम इस प्रकार से कर सकते हैं। कार्बनिक यौगिक को बेसिकली दो भागों में हम बांट सकते हैं, वर्गीकृत कर सकते हैं। एक तो इसमें होते हैं बीब्रश श्रृंखला या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, जिसे हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं या अचक्रीय हाइड्रोकार्बन भी कह सकते हैं। इसी तरह से सेब्रस श्रृंखला या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन हो सकते हैं। जो बीब्रश श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन हैं इनको हम शाखित हाइड्रोकार्बन में भी बांट सकते हैं। शाखित यानी ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन, और अशाखित हाइड्रोकार्बन यानी लीनियर, बिल्कुल एक कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। इसमें साइड चेन लगी रहती है शाखित वाले में। दोनों ही शाखित और अशाखित दोनों जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें संतृप्त और असंतृप्त, इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इनको भी संतृप्त और असंतृप्त में हम बांट सकते हैं। अशाखित हाइड्रोकार्बन को बांटा सकता है। और संतृप्त का मतलब ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच में, कोई भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में एक या ज़्यादा सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं, संतृप्त या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जो सेब्रस श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं ये इस तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं जिन्हें क्लोज चेन कह सकते हैं। अर्थात इसमें जो श्रेय के कार्बन परमाणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इस अर्थात एक वलय का निर्माण करते हैं, एक चेन का निर्माण करते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, चक्रीय या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन भी कह देते हैं। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन को फर्दर हम टू क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है समचक्रीय हाइड्रोकार्बन, जिसे हम होमोसाइक्लिक भी कह देते हैं या कार्बोसाइक्लिक भी कह सकते हैं। और दूसरे होते हैं विषमचक्रीय हाइड्रोकार्बन। जो समचक्रीय हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको फर्दर हम टू क्लासेज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और दूसरी होती है समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इस तरह के जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनका जो साइकिल बनता है, इनका जो रिंग बनता है, जो वलय बनता है, उस वलय में कार्बन कार्बन परमाणुओं के द्वारा ही वलय का निर्माण किया जाता है। जो समचक्रीय एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें भी कार्बन कार्बन का वलय बनता है, लेकिन ये जो कंपाउंड होते हैं इनमें विशेष गंध होती है और व्यंजन तथा इसके जो व्युत्पन्न होते हैं वो सबके सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के नाम से जाने जाते हैं। विषम चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें क्या होता है, कार्बन का जो वलय होता है उस वलय में कार्बन के अतिरिक्त, वलय को बनाने के लिए कार्बन के अतिरिक्त कोई विषम परमाणु, कोई हीट्रो एटम, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, इस तरह के परमाणु अगर वलय के अंदर वलय के निर्माण में योगदान देते हैं कार्बन परमाणु के स्थान पर, तो इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन हैं उन्हें हम हीट्रोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन कह देते हैं। तो इस तरह से ये विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इनका और हम डिटेल अगर हम देख सकते हैं, जैसे मान लो ये हाइड्रोकार्बन है, ये एक प्रोपीन है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक लीनियर हाइड्रोकार्बन है जिसे हम अशाखित हाइड्रोकार्बन कह सकते हैं, असंतृप्त। इसी तरह से ब्यूटाइन है, ये भी एक तरह से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और ये भी एक अशाखित हाइड्रोकार्बन है। ये एक तरह से इसी तरह से ये हाइड्रोकार्बन है। इनमें ये जो हाइड्रोकार्बन है इनमें सभी एक तरह से एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ये, और एसिटेमाइड है, क्लोरोफॉर्म है, ये सब के सब ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं। सेब्रस श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन, इन यौगिकों में की दो श्रेणियाँ होती है, एक तो समचक्रीय और एक विषम चक्रीय। समचक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें श्रृंखला के अंतिम जो कार्बन होते हैं वो आपस में जुड़े रहते हैं और ये आपस में कार्बन परमाणु को एक वलय का निर्माण कर देते हैं। और इसको भी हम फर्दर दो क्लास में जैसे डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, इन यौगिकों के जो गुण होते हैं सामान्यतः एलिफेटिक या बीब्रश श्रृंखला जैसे गुण होते हैं और अंतर केवल इसमें वलय का होता है, यानी क्लोज चेन होते हैं ये केवल। जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है, साइक्लोब्यूटेन है, साइक्लोहेक्सेन है, इस तरह के इनका एग्जाम्पल हो सकता है ये, लेकिन इनके जो गुण हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे होते हैं। असंतृप्त एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी होते हैं एलिसाइक्लिक में, जैसे ये है साइक्लोब्यूटेन है, 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन है,
ये सेंटर तो एलिसाइक्लिक हाइड्रो या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड कह सकते हैं इनको। एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, इन यौगिकों में विशेष बंध या विशेष गंध या विशेष ऑर्डर पाई जाती है। शुरू में इन यौगिकों में विशेष गंध के, एरोमा का मतलब होता है गंधयुक्त पदार्थ, तो इनमें एक विशेष गंध होती थी, उसके कारण का नाम एक तरह से एरोमेटिक ही पड़ गया। तो व्युत्पन्न जो है बेंजीन के और बेंजीन के जो जितने भी व्युत्पन्न हैं वो सबके सब इस श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। जैसे बेंजीन है, टोल्यूइन है, एनिलीन है या फिनोल है, ये सबके सब जो हाइड्रोकार्बन है, जितने भी हाइड्रोकार्बन है जिनमें कि बेंजीन रिंग होती है और उसके जो व्युत्पन्न होते हैं वो सबके सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की श्रेणी में उनको रख देते हैं। विषम चक्रीय जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन होते हैं ये भी साइक्लिक ही होते हैं, लेकिन साइक्लिक होने के साथ साथ जो रिंग है, इस प्रकार के जो हाइड्रोकार्बन है उसमें जो रिंग का निर्माण होता है, यहाँ पर जो वलय बनती है, देखिए ये जो हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन में जो वलय है, वलय में कार्बन परमाणुओं के द्वारा ही वलय बन रही है, सब में कार्बन के द्वारा ही वलय बन रही है, इनमें भी कार्बन के द्वारा वलय बन रही है। लेकिन अगर हम इन हाइड्रोकार्बन को देखते हैं, इनमें बेंजीन में इसमें कार्बन की वलय बन रही है, इसलिए ये सबके सब एक तरह से क्या है, समचक्रीय हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में हमने इसको रखा हुआ। लेकिन जो विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन है, इन हाइड्रोकार्बन में क्या होता है कि वलय के निर्माण के लिए कम से कम एक कार्बन परमाणु के स्थान पर कोई दूसरा विषम परमाणु, खास करके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर आदि भी इसके अंदर एंटर्ड हो जाता है, वलय के निर्माण में पार्टिसिपेट करता है, योगदान देता है। इसलिए ऐसे कंपाउंड एक तरह से विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इस तरह के कंपाउंड भी एक तरह से एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिया हमने, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और O, ये एक एथिलीन ऑक्साइड है, ये अपने आप में एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक विषम चक्रीय हाइड्रोकार्बन है। इसी तरह से हम पिपेरिडीन एक हाइड्रोकार्बन है, होता है जो पिरिडीन जैसा लगता है, लेकिन इसमें क्या होता है, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर वलय के निर्माण में फिर ये N यहाँ पर है और H भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर वलय के निर्माण में कार्बन के अतिरिक्त यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु भी वलय में योगदान देता बनाने में, जिसे हम पिपेरिडीन कह देते हैं। ये दोनों हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक होते हैं। लेकिन अगर हम आगे चलते तो ये जो हाइड्रोकार्बन है, जैसे पिरिडीन और बेंजीन में केवल अंतर किसका होता है, यहाँ पर जो CH है उस CH की जगह यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, केवल N लगा दिया है, और वही डबल बॉन्ड की पोजीशन सीक्वेंस वही है। जैसे थायोफीन है, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH फिर सिंगल बॉन्ड S, दैट इज थायोफीन। इसी तरह से CH डबल बॉन्ड CH, इधर CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हो, ये सब के सब ये क्या है, ये फ्यूरेन है। तो यहाँ पर ये दोनों हाइड्रोकार्बन थायोफीन और फ्यूरेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, पिरिडीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन पिपेरिडीन एंड एथिलीन ऑक्साइड ये दोनों हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो इस तरह से बेसिकली मोटे रूप से हम जो हाइड्रोकार्बन है उनका क्लासिफिकेशन देख सकते हैं, इनका वर्गीकरण कर सकते हैं। थैंक यू।